जय श्री राम। इस भाग में सुनिए वन गमन की बात सुनकर भगवान श्री राम क्या सोचते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मुनिगण मिलन विशेष वन, सबहि भांत हित मोर। और तेहि मह पितु आयसु बहुरे, संपत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहीं राजू, अविधि सब विधि मोहि सन्मुखे आजू। जो न जाऊं बन ऐसहूं काजा, और प्रथम गन्यू मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वही अरुण कल्प तरु त्यागी, और परिहरे अमृत ले ही विषु मांगी। तेऊ न पाइयस समहि चुकाही, और देख विचार मातु मन माही। अर्थात जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा कौन पाकर कभी ना चूकेगा। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, और निपट विकल नर नायक देखी। थो रही बात पितहि दुख भारी, और होत प्रतीत न मोह महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है कि वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस प्रकार थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उधति अगाधु, अभा मोहिते कछु बड़े अपराधु। जाते मोहिना कहते कछु राऊ, अमोरी सपत तोई कहु सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सजल सरस रघुवर बचन, कुमत कुटिल करी जान। और चलहि जोक जल बक्र गति, जत्यप सलिल तुम्हार। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों की दुर्बुद्धि कह के टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल ही चलती है। रहे सी रानी राम रुख पाई, और बोली कपट स्नेहु जनाई। सबत तुम्हार भरत कहे आना, और हेत न दूसर मैं कछु जाना। रानी कहके श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गईं और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ ही कारण विदित नहीं है। तुम्हें अपराध जोगे नहीं ताता, और जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, और तुम पितु मातु वचन रत आहूँ। अर्थात हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य है, तुम पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, और चौथे पन जही अजसु न होई। तुम सम सुवन सुकृत जही दीन है, और उचित न तासु निरादरु कीन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य से इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है।
लगही को मुख बचन शुभ कैसे, और महग गया अधिक तीरथ जैसे। राम ही माधो बचन सब भाए, और जिम सुर सरगत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदित्य तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे, जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमिरे, नप फिर कर वटलीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अब निप अकन राम पगुधारे, और धर धीरज तब नयन उघारे। सचिव संभारी राउ बैठारे, और चरण परत नप राम निहारे। तब जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं, तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए सनेह बिकल उरे लाई, और गए मनि मनहु फिर के फिर पाई। राम ही चितई रहु नर नाहु, और चला बिलोचन वार प्रबाहु। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। सो के विबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विधि वही मानव राव मन माही, और जही रघुनाथ न कानन जाही। शोक से विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। सो मेरे महेश कहीं निहोरी, और बिनती सुनो सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरऊं दीन जनु जानी। यहाँ से सुनिएगा। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और औढ़र दानी मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देव। और बचन मोर तज रही घर, परिहर सीलु सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रहें। हो जग सुजसु न साऊ, और नरक परोवर सुर पर जाऊ। सब दुख दुहस सहावहु मोही, और लोचन ओट राम जन होई। जगत में चाहे अपराध हो, सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्ण पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुख सुख दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट ना हो। अस मन गुण नहीं राहु नहीं बोला, और पी पर पात सरस मन डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, और पुण्य कछु कहीं मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, और बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ठिठाई, और अनुचित क्षम जान लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत
वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ठिठाई करता हूँ। इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिए। अति लघु बात लागी दुख पावा, और काहू न मोहि कई प्रथम जनावा। देखे गोसाई पूछे हूँ माता, और सुने प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आप तो इस दशा में देखकर मैं माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मैं सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बसे, सोच परिहरऊं तात। आय सुदेई हरस ही, कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के सर्वमय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, और पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। चारि पदारथ कर तलता के, और प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उनके करतल लगत मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाली जन्म फल पाई, और ए हूँ बे गई हो रजाई। विदा मातु सन आवहूँ मांगी, और चली हूँ बनई बहुर पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चला जाऊंगा। अस कही राम गमन तब कीना, और भूप शोक बस उतरऊ न दीना। नगर व्याप गई बात सुती छी, और छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। ऐसा कर कर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, और बेल बिटप जिम देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई सिर सोई, और बड़ बिसाधु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाई लोचन स्रवई, शोक न हृदय समाई। और मनहु करुण रस कट गई, उतरी अवधि बचाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय नहीं समाता है, मानो करुणा की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माज बित बात बिगारी, और जहां तहां दे कह के गारी। यही पवनी बूझ का पर हूँ, और छाई भवन पर पावक धरऊं। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी। निज कर नयन काढ़ी चख दीखा, और डार सुधा विसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, और भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती हैं, और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती हैं। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागनी कैकेयी रघुवंश की बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पावक बैठ पेड़ यही काटा, और सुख महु शोक ठाटू ठरी ठाठा। सदा राम यही प्राण समाना, और कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते भर बैठकर इससे पेड़ को काट डाला। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाठ ठठ
रख दिया श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों के समान प्रीते, फिर भी ना जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, और सब विधि अगम अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरुक कहीं जाई, और जान न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं, ध्यान से सुनिए कवि क्या कहते हैं। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग्य अथाह है, और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती है। जय श्री राम। आज का भाग यहीं समाप्त होता है। आगे की रामायण सुनने के लिए आगे का भाग जरूर सुने, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राम, जय श्री राम।